पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महाराजा शेर सिंह भाग 5वां पन्ना नंबर 109। विरोधता दा कारण। पाठक इस तो अगलियां पन्नियां पर इन्हां ही खालसा राज दे शुभ चिंतकां दे मनां दी बदली हुई दशा नूं वेख के हैरान हो जाणगे कि जिन्हां जोधियां इसे महान खालसा राज दी उसारी ते स्थिरता लई अपना बहुमुल्ला लहू पानी वत वगाया सी, हुण ओही वीर इस पावन कौमी अमानत दा अपने हत्थीं नाव निशान मिटा लैण लई तत्पर हो खड़ोते। इस तो भी वध अचंभे वाली गल यह है कि संधा वालिए सरदार ना केवल महाराजा शेर सिंह दे चचेरे भाई ही सन, सगों यह इक्को सुभाअ ते इक्को चाह रखण वाले गूढ़े स्नेही भी सन। यह जिथे आपस विच मिल के रणतत्तिया विच सांझे बल ते मिलवी बीरता नाल खालसा राज दे वैरियां दे सिर मिधदे हुंदे सन, उत्थे नाल ही शिकार टोलियां विच इकट्ठे जाके बना ते थलां विच कई दिन शिकार खेडदे अते रात दिन इक्को थाल विच भोजन छकदे सन। एक तंबू विच सौंदे सन। इत्थों तक आपस दे प्यार विच घुले मिले होए सन कि एक दूजे नूं डिठे बिना व्याकुल हो जांदे सन। पर जिहा कि आप पिछे पढ़ आए हो, गुलाब सिंह दे एक इशारे ने जिस विच उन्हां दा जाती लाभ सी ऐसे ओजड़ विच पा दिता कि अपनी इस हकूमत दी तृष्णा नूं पूरा करन लई यह कदे डोगरियां दे धड़े विच जा मिलदे, कदे राणी चंद कौर दे सहायक बण बहिंदे, कदे फिरंगियां तो अपनियां आसां पूरियां करवाउण लई उन्हां दे हथ ठोके बनन विच भी संकोच नहीं सन करदे। संधा वालिए मुड़ पंजाब विच किवें आए? यह तां असीं उपर लिख आए हां कि राणी चंद कौर ते महाराजा शेर सिंह विचाले सुलह ते मिलाप हो जाण तो बाद सरदार अतर सिंह अते अजीत सिंह संधा वालिए 18 जनवरी 1840 दी रात नूं लाहौर तो भज के अंग्रेज़ां दी रखिया विच जा रहे सन। लैणा सिंह ते कहार सिंह बंदीवान कीते गए सन। सरदार शमशेर सिंह संधा वालिए दी जागीर तो छुट बाकी दे संधा वालियां दियां जागीरां जब्त कर लईआं गईआं सन। सरदार अतर सिंह ते अजीत सिंह कलकत्ते पुजे अते उत्थे कई वड्डे वड्डे अंग्रेज कर्मचारियां नाल मिल के साजिशां करदे रहे, जिहा कि अतर सिंह दे एक अपने पत्तर तो प्रगट हुंदा है कि ओह एक मिथे होए प्रोग्राम अनुसार मुड़ महाराजा शेर सिंह पास अंग्रेज़ां दे भेजे लाहौर आए सन। सरदार अतर सिंह ने अपने हथी एक पत्तर जो विसाख सुदी चौथ सम्मत 1899 बिक्रमी दा लिखत सी, अपने भाई सरदार लैणा सिंह ते पुत्र कहार सिंह नूं लाहौर दे बंदीखाने विच भेजिया सी अते ओह पहरेदारां ने उस दे नौकरां दे हत्थों फड़ लिया सी। उस दे पढ़न तो साफ पता लग जाता है कि वह अंग्रेज़ां दी शरण विच पहुंच के की गोंदा गुंददे रहे सन। सरदार अतर सिंह ने उस विच लिखिया सी, अंग्रेज़ां नाल सारी गलबात पक्की कर लई है, तुसीं हौसला रखना, वेखो थोड़े ही चिर विच लाहौर विच की कुछ हुंदा है। संधा वालिया दी इस चिट्ठी नूं जदों सर विलियम मैकनाटन चीफ सैकटरी गौरमेंट ऑफ इंडिया दे उस प्रसिद्ध खत दे नाल रख के पढ़िया जावे जिस विच उसने अंग्रेजी हुकूमत सामने एक तजवीज़ रखी सी कि क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह चलाना कर गए हन, इसलिए हुण सन 1809 वाला अहदनामा ईस्ट इंडिया कंपनी नूं रद्द कर देना चाहिदा है अते अटक तो पार पिशावर दा सूबा खालसा राज तो वख करके शाह सुजा अमीर काबुल नूं दे देना चाहिदा है। बाकी रहिंदा पंजाब पहला महाराजा रणजीत सिंह दे घराणे दे अधिकार विचों कढ के 2 भागां विच वंड दिता जावे, जिस विच अद्धे पर संधा वालिए कब्जा कर लैण अते बाकी अद्धा पहाड़ी इलाका जम्मू दे डोगरियां नूं सौंपिया जावे। इस तजवीज़ तो भाव यह सी कि पहला खालसा राज नूं 3 भागां विच वंड देना चाहिदा है। जद यह इस तरह कमजोर हो जाएगा अते 1809 का अहदनामा भी टुट जाएगा
तद फिर कंपनी नूं इस सारे पंजाब पर अपना अधिकार कर लेना बड़ा सुखैन हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने किसी मसहलत नूं मुख रख के इसके उत्तर विच लिखिया कि सर विलियम की तजवीज़ विच काली तो काम लिया गया है, पंजाब बारे अजे भी उडिकण की लोड़ है आदि। उपरोक्त लिखत तो स्पष्ट हो जाता है कि संधावालिया के इरादियां तो कंपनी के वड्डे कर्मचारी चंगी तरह जाणू सन कि वह खालसा राज विच जाणगे तां कोई भारी खरूद उठाउणगे, इस तरह राज नूं निताणा करके साडे कब्जे लई राह साफ कर देणगे। इहो कारण सी कि अंग्रेज़ां संधावालिया नूं मुड़ राज विच लिआउण लई महाराजा शेर सिंह पर जोर पा के उस नूं मजबूर कीता कि वह ना केवल उन्हां नूं अपने पास रख लए सगों उन्हां दी ਲੱਖਾਂ रुपए की जागीर अते उन्हां दा सामान जिहा कि तोपां, जंबूरकां, किले, हाथी, ऊंट ते घोड़े आदि सब उन्हां नूं परत देवे, जिस दी मलकीयत संधावालिया दे अपने कहण अनुसार 40 ਲੱਖ रुपया सी। इस तजवीज़ नूं सिरे चढ़ाउण लई मिस्टर क्लार्क सने अपने मीर मुंशी रजब अली दे 20 फग्गण सम्मत 1899 नूं अमृतसर पुज्जा अते महाराजा साहिब नाल संधावालिया नूं मुड़ खालसा राज विच वसाउण बारे बहुत कुछ कहा, पर महाराजा ना मन्ने। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਰਕ ਅਸਫਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਰਕ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ 8 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਫੀਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਣ, ਛੇਕੜ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਰ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡਵੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕਲਾਰਕ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ। 14 ਵਿਸਾਖ 1899 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਸਟਰ ਕਲਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ। ਅਸਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਮਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਤਦ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਆਦਿ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇ। ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ ਸਨ 1843 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਣੇ ਮੀਰ ਘਸੀਟਾ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਅੱਪੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, 11 ਬੁਤਕੀਆਂ, 1 ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੀਨ ਦੇ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ।
फिर अजीत सिंह ने अपने दोवें हत्थ सिंह साहिब के पैरों विच रख के मत्था टेकिया। अगों महाराजा साहिब ने सरदार दे दोवें हत्थ उठा के खातर की। फिर रजब अली ने आख्या, संधा वालिए सरदारां दी तकसीर बख्श देवो। महाराजा साहिब ने कहा, इन्हां दा कसूर नहीं, समय दा चक्कर सी। हुण रजब अली ने सरदार अजीत सिंह दियां दोवें बाहां फड़ के महाराजा नूं फड़ाईयां। महाराजा साहिब ने बाहां फड़ के अपने सिर पर रख लईयां अते कहा, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਜਾਨ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ वैर नहीं। फिर सरदार अजीत सिंह ने अपनी ढाल तलवार मंगा के महाराजा साहिब की हजूरी विच रख दिती अते कहा कि हुण मैं माला फड़ के परमेश्वर दा भजन कीता करांगा अते जद तक साडी सरकार अपने हथ नाल मैनू ढाल तलवार नहीं पहनाउणगे तद तक मैं इन्हां नूं हथ भी नहीं लावांगा। इस दे उपरंत महाराजा साहिब ने अपने हथ नाल ढाल तलवार सरदार अजीत सिंह नूं पहनाई। अज पता लगा है कि महाराजा साहिब ने सरदार लैणा सिंह अते कहार सिंह संधावालिया दी बंद खलास दा फरमान जारी कर दिता है। इस बारे मेजर ब्रॉडफुट लिखदा है, ओह दिन बड़ा ही अभागा सी जिस दिन महाराजा शेर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत दा यह कहना मान लिया ते संधावालिया नूं मुड़ खालसा राज विच वस पैण दी आग्या दे दित्ती, जिन्हां ने उसदी भलाई दा धन्नवाद इस तरह कीता कि उसनूं ते उसदे होणहार राजकुमार शहजादा प्रताप सिंह नूं कतल कर दिता। इस सिलसिले विच मिस्टर पैन लिखदा है कि संधावालिया नूं मुड़ खालसा राज विच लै आउण दी अंग्रेजी गौरमेंट ही जिम्मेवार सी। राय बहादुर कन्हैया लाल अंग्रेजी हुकूमत का एक अहुदेदार सी। उसने इस घटना की जिम्मेवारी अंग्रेज़ों के सिर तो घटाउण का यतन किया है, पर फिर भी इतना उसकी कलम तो निकल गया है कि अंग्रेजी हुकूमत के एजेंट वालों महाराजा शेर सिंह नूं प्रेरिया गया कि महाराजा शेर सिंह संधावालिया का गुनाह बख्श के उन्हां नूं मुड़ अपने पास बुलवा लैण। डूंगी चाल। हुण प्रश्न उठदा है कि अंग्रेज संधावालिया नूं खालसा राज विच मुड़ वसाउण लई क्यों इतने व्याकुल सन। इसका उत्तर पाठक पिछे सर विलियम मैकनाटन के पत्र विच पढ़ आए हैं। इस तो वध सुनना चाहो तो सरदार अतर सिंह के मूँह तो निकले शब्द पाठक आप सुन लैण। महाराजा शेर सिंह ते शहजादा प्रताप सिंह की हत्या के चौथे दिन अर्थात 19 सितंबर नूं पोलीटिकल विभाग के एक जिम्मेवार अफसर हैनरी लॉरेंस सरदार अतर सिंह नूं जाके मिलिया तां संधावालिए सरदार ने उसनूं कहा, अंग्रेज़ां लई हुण समां है कि मेरी सहायता नाल लाहौर पर छेती चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लैण। इसे कारज लई यह सब कुछ किया गया सी अते इसे विच ही संधावालिया नूं अपनियां सुपनियां दी पूर्ति दिसदी सी। पर इस समय उपरले जिम्मेवार अफसरां ने विचार उपरंत फैसला किया कि पंजाब पर चढ़ाई लई अजे कुछ दिन होर उड़ीकना चाहिदा है। घर फूक तमाशा। संधावालिए सरदारां जद कुछ दिनां दे बाद अपने पैर मुड़ खालसा राज विच जमा लए तां हुण उन्हां अपने मुख मंतव दी पूर्ति वल जिस लई इन्हां नूं इत्थे भेजिया गया सी अपना ध्यान देना आरंभिया। इत्थे रहिंदिआं इन्हां नूं पता लग्गिया कि महाराजा शेर सिंह ते राजा ध्यान सिंह विचाले दिनों दिन अजोड़ता वध रही सी। इस तो लाभ प्राप्त करन लई संधावालिया अपने काम नूं सिरे चाढ़न लई बड़ी चतुराई नाल ध्यान सिंह नूं इस साजिश विच अपने नाल मिला लिया। 13 सितंबर सन 1843 की रात नूं सरदार लैणा सिंह ते अजीत सिंह गंगा जली नाल लैके राजा ध्यान सिंह की हवेली पुजे। पहला उसके सामने गंगा जली रख के सुगंध दिती कि एक जरूरी भेद आप नूं दसन लगे हाँ, आपने इसनूं अपने गोचरा रखना होवेगा। इस पर इन्हां ने उसनूं कहा कि महाराजा शेर सिंह ने साथों मंग की है कि जिवें हो सके तुसी ध्यान सिंह दे हथों मैनू छुटकारा दिवा दिओ। असां उसदे सामने यह गल मन लई, पर साडा मन नहीं मानदा कि असीं अपने सहायक ते प्रतिपालक दा घात करके घोर अपराध करन दे भागी बणीए। आपने अगे महाराजा पर
भरोसा नहीं करना ते अपनी रखिया लई सावधान रहना। राजा ध्यान सिंह संधावालिया दे मूँह तो यह सुन के आश्चर्य हो गया अते उन्हां दा धन्नवाद करदियां उसने उन्हां नूं कहा कि असल गल यह है कि आप नूं खालसा राज विच मुड़ वसाउण विच अंग्रेज कर्मचारियों ने बड़ा ताण लाया सी। महाराजा इस गल नूं बड़ी शंके भरी नज़र नाल देख रहा है। भावें मैं उसके मन विच आप बारे इस भरम नूं निवृत्त करन दा कई बार यतन किया है, पर उसके मन विचों यह घुंडी नहीं निकली। उसका यह दृढ़ विश्वास है कि फरंगियां ने तुहानू खालसा राज विच खरूद खड़ा करके इत्थे कब्जा जमा लैण लई भेजिया है। हुण उसने मैनू स्पष्ट दस दिता है कि इस तो पहला कि तुसी अंग्रेज़ां दी तजवीज़ अनुसार इत्थे कोई खरूद खड़ा कर सको, तुहाडा अग्गों ही सफाया कर देण दा उसने पक्का फैसला कर लिया है। हुण जे तुसी अपनी रखिया चाहुंदे हो तां शीघ्र ही शेर सिंह नूं टिकाणे लगा देवो। सरदार लैणा सिंह ने इसे दे उत्तर विच आखिया कि असी सब कुछ कर सकते हाँ, पर जे आप दी सहायता दा हथ साडे सिर उपर होवे। इस पर ध्यान सिंह ने उन्हां नूं सब तरह की सहायता देने का वचन दिता। विदायगी तो पहला इन्हां तिन्नां ने मिल के यह विਉਂਤ सोची कि महाराजे दी लाहौर विच हत्या करन दी थाएं बाहर यह कारज सौखा सिरे चढ़ जाएगा। इस पर अजीत सिंह ने कहा कि इस काम लई शाह बलोल चंगी थां है। इस गल नूं ध्यान सिंह ने बहुत पसंद किया अते नाल ही आख्या कि एक दो दिनां दे अंदर वह महाराजे नूं प्रेर के उत्थे भिजवा देवेगा, अगों तुसी निभा लेना। इस पर लैणा सिंह ने ध्यान सिंह नूं कहा कि महाराजे दा सफाया करके असी सने सवारां दे शहर तो बाहर आप पास पहुंच जावांगे। इस समय साडी रखिया दा प्रबंध आपने करना होवेगा। किले दे दरवाजे पर पहरेदार अपने आदमी रखने ताकि जद असी उत्थे पहुंचीए तां ओह किले दे दरवाजे सानू खोल देण, असी बिना किसी अटका दे किले विच सुरक्षित हो जाइए। ध्यान सिंह ने ऐसा ही करन दा उन्हां नूं भरोसा दिता। 14 सितंबर नूं राजा ध्यान सिंह ने महाराजे नूं बेनती की कि सरकार कल संग्राम दा दिन है, हजूर संधावालिए दी नवीं खड़ी कीती फौज दा मुजरा लै लवो अते उन्हां नूं सिरोपा बख्शो। महाराजा शेर सिंह ने ध्यान सिंह दी यह गल मन लई अते कहा असी कल नूं शाह बलोल जावांगे अते उत्थे यह काम कर लवांगे। इसे रात नूं महाराजा शेर सिंह दी राणी ईशर कौर दी कुख तो लड़के ने जन्म लिया। अगला दिन अस्सू दी संग्राम दा अते 15 सितंबर सन 1843 दा सी। महाराजा शेर सिंह उस दिन सवेरे ही घोड़े दी सवारी सने दीवान दीनानाथ, सरदार बुद्ध सिंह मोहरा, सरदार मंगल सिंह बुतालिया अते कुछ कु हजूरी सवारां दे रोशनी दरवाजे विचों दी लंघ के परेड मैदान दे राह शाह बलोल वल तुर पए। राजा ध्यान सिंह इस दिन बीमारी दे बहाने अपनी हवेली विच ही रह गया। शाह बलोल पहुंच के महाराजा साहिब शाह नशीन झरोखे विच कुर्सी पर जा बैठे, जेड़ी खुले मैदान दे मथे वल है। पहला पहलवानां दे कुछ कु जोड़ियां दे घोल डठे, जेतुआं नूं इनाम वंड के हटे ही सन कि दीवान दीनानाथ कुछ जरूरी कागजात लैके हजूरी विच हाजिर होया अते मिसल विचों पढ़ के सुणाउण लगा। इन्ने नूं सरदार अजीत सिंह संधावालिया सने अपने 400 सवारां दे झरोखे दे मूहरे आ खड़ोता अते बेनती की कि सरकार सवार हाजिर हन। महाराजे ने दीनानाथ नूं हुक्म दिता कि आप सवारां दी फर्द बना लवो ते साडे पेश करो। सरदार अजीत सिंह ने इस समय महाराजा साहिब नूं खुशी दे घर विच वेख के एक दुनाली गोलीदार रफल महाराजा दे सामने पेश कीती ते आख्या, यह अंग्रेजी बंदूक मैनू कलकत्ते एक अंग्रेज ने दिती सी। हुण मैनू इस दे बड़े रुपए मिलदे हन, पर दास ने हजूर दी भेटा लई रखी हुई है। महाराजा साहिब चंगे हथियारां दे बड़े शौकीन सन। इस दे फड़न लई उसने अपना सज्जा हथ अगे कीता। इस समय अजीत सिंह ने बंदूक महाराजे दे हथ फड़ाउण लई होर अगाह कीती अते नाल ही उसदी कला दबा दित्ती, जिस नाल बंदूक चल गई अते दोवें गोलियां महाराजा शेर सिंह दी छाती विच लगियां। इन्हां विचों तां एक छाती नूं चीरदी होई पिठ विचों निकल के पिछली कंध विच जा लगी अते दूजी शरीर दे अंदर ही ठंडी हो गई।
इस समय महाराज दे मूँह तो केवल यह शब्द निकलते दीवान दीनानाथ ने सुने, यह की दगा है। यह कहते हुए कुर्सी तो लुढ़क पए। अजे सवास नहीं सन निकले कि अजीत सिंह उपर चढ़ आया ते तड़पदे हुए महाराजे दा सिर अपनी तलवार नाल धड़ तो अड्ड कर दिता। बंदूक चलन की आवाज सुन के सरदार बुद्ध सिंह मेहरा मुकेरियां वाला तलवार सूत के भज्जा आया अते सरदार अजीत सिंह पर तलवार दा वार कीता। पर इस तो पहला कि अजीत सिंह नूं कोई कारी फट लगदा, उसदी फौज दे एक जवान ने बुद्ध सिंह नूं उत्थे ही गोली नाल मुका दिता। इसे तरह सरदार गंडा सिंह बुतालिया भी अपने मालक नूं बचाउण लई बड़ी निर्भयता नाल संधावालिया पर टुट पिया, पर इसनूं संधावालिए दे सरदारां ने घेर लिया अते अपने महाराजे दे बिना सिर मृत्यु देह दे नाल ही सुट दिता। ओह इसनूं प्राणहीन जान के उत्थे ही छड्ड गए। अशरफ, फराश, निक्का सिंह अर्दली अते कुछ होर राखी दे पहरेदारां नूं भी कतल किया गया। अगाऊ किते प्रबंध अनुसार संधावालिए दे जवानां ने महाराजे दे आदमियां नूं घेर के मार दिता जां सख्त फट्टड़ कर दिता। इस समय सरदार हुकम सिंह मलवई संधावालिया दा टाकरा करदा होया मोढे ते तलवार दा डूंगा फट खा के डिग पिया। इस नूं मृत्यु जान के काली विच उत्थे ही छड्ड गए। मना नूं तड़फा देण वाली घटना पिछों जाके प्रगट होया कि लैणा सिंह ते अजीत सिंह जद सवेरे शाह बलोल पुजे सन तां इन्हां ने वेख लिया कि महाराजा साहिब 12 दरी विच सन अते टिका प्रताप सिंह सरदार तेजा सिंह दे बाग विच जो शाह बलोल दे लागे ही है। संग्राम दा दिन जान के लोड़वंदा ते अधिकारियां नूं माया अते बस्तर आदि दान दे रहा सी। इस समय इन्हां दोहां हत्यां दे काम नूं चाचे भतीजे आपस विच वंड लिया। वंड अनुसार अजीत सिंह ने महाराज नूं अते लैणा सिंह ने कंवर प्रताप सिंह नूं टिकाणे लगाउणा आपो अपने जिम्मे लै लिया सी। इसे प्रबंध अनुसार अजीत सिंह दी बंदूक दी आवाज सुनन सार ही लैणा सिंह वाहो दा ही सने कुछ सवारां दे बाग विच जा वड़िया। अगे शहजादा प्रताप सिंह ने जद लैणा सिंह दे हथ सुती हुई तलवार अते उसदा गजब भरिया चेहरा तकिया तक सुगड़ शहजादा जान गया कि दादा जी कोई कहर ढाउण आए हन। ਉਹ अजे कुछ कदमां दी विथ पर ही सी कि सहमिया होया निहत्था शहजादा अगों सत्कार वजों उठ खड़ोता अते दोवें हथ जोड़ के कहा कि बाबा जी मैं तां आप दा बच्चा हां, मैनू अपना अंजाज बालक जान के मेरे पर तरस करो। इन्ने नूं सरदार लैणा सिंह सोहणे शहजादे दे पास जा पुज्जा अते अपनी तिखी तलवार दे इक्को वार नाल प्रताप सिंह दा सीस उसदी कोमल धौण नालों कट के अपने पैरां विच सुट दिता। इस समय कोल खलोते सरदार गुरदित सिंह डेवड़ी वाले शहजादे दी जान बचाउण लई लैणा सिंह पर अपनी तलवार दा वार करन लगा ही सी कि संधावालिए सरदार ने उसदे वार तो पहला ही ओनू तमंचा मार के उत्थे ही ढेरी कर दिता। इस समय भुल्लड़ सरदार लैणा सिंह नहीं सी जानदा कि ओह केवल बेदोशे बच्चे दा सीस ही नहीं कट रहा सगों खालसा राज दीआं जड़ां भी नाल ही वढ़ रहा सी। मासूम शहजादे दे वड्डे होए सीस दीआं दोवें अखां लहू दे अथरू वगा रहीआं सन, पर कोल खड़ोते बाबा जी दे दयाहीन नैणां विच कोई हंजू नहीं सी। सामने पई बांके प्रताप सिंह दी बिना सीस दे तड़प रही दे अंतम सवासां नूं विदायगी दे रही सी, पर नाल खड़ोते बाबा जी दे मन विच ना तड़प सी ना धड़क। देवता स्वरूप मनुख जद पशु बिरती विच आ जाए तां इस जिहा भयानक संसार भर विच टोलियां किते नहीं मिलदा। इत्थे ही बस नहीं, बहादुर लैणा सिंह ने बांके शहजादे दा लहू लुहान सीस धरती तो चुक के अपनी तिखी बलम दी नोक पर टुंग लिया अते जान तोड़ रही देह नूं उत्थे ही कावां अते कुत्तियां दे तरस पर छड्ड के झट घोड़े पर सवार हो गया अते फखर नाल नेजा हुलारदा होया घोड़े नूं अड्डी ला के ओ गया हो गया। इस भयानक ते घृणित दृश नूं एक अखी डिठे दर्शक ने रोज नामचे विच इंज लिखिया है।
जिस समय यह शहजादा प्रताप सिंह अत निर्दयता नाल कतल किया गया, मैं शालामार वल जा रहा सी कि मैनू संजोग नाल लैणा सिंह सने सवारां दे अग्गों मिल पिया, जिसने शहजादा प्रताप सिंह दा धड़ तों वड्डिया होया सीस अपने नेजे दी नोक पर टंगिया होया सी। प्रताप सिंह दे खिलरे होए सोहणे केस जेड़े चौखे लम्मे सन, तिल्ले दियां सुनहरियां तारां वांग लिशक रहे सन। उसदे सुंदर मुखड़े दी गुलाबी भा लहू दियां धारां पैण नाल वधेरी लाल गुलाल हो गई सी। मालूम हुंदा सी कि जद लैणा सिंह ने उसदी गर्दन पर अपनी तलवार चलाई सी तां शहजादा अपनियां हंजू आईयां अखां नाल बाबा जी वल बिट बिट तक रहा सी, क्योंकि उसदे वड्डे होए सीस दियां हरनाखियां अखां खुलियां होईयां सन। शायद ओह अपने खुले होए बंके लोयणा दा वास्ता पा के वेखण वालियां तों अजे भी अपने नाल तरस दी भिखिया मंग रहीआं सन, पर हुण तरस उसदा की सवार सकदा सी। जिस समय तरस दी लोड़ सी उदों किसे भी बौड़ी ना कीती। प्रतीत हुंदा सी कि सियाणा प्रताप सिंह जानदा सी कि अजे भी मैनू तरस ते रहम दी लोड़ है। जे मैनू उस समय अपने प्यारे बाबा जी तो तरस करके कोई नहीं बचा सकिया तां हुणे ही कोई दयावान पहुंच के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे लाडले पोते दियां मक्खणां नाल पली हुई देह नूं कावां कुत्तियां तो बचा के अगन दी भेटा जर देवे। कीते दा फल। सरदार अजीत सिंह ने भी शाह बलोल विच महाराजा शेर सिंह दा सिर वड्ड के नेजे पर टुंग लिया ते सरदार लैणा सिंह ने तेजा सिंह दे बाग विचों शहजादा प्रताप सिंह दा सिर वड्ड के सने अपने सवारां दे राह विच पीर घोड़े शाह दी जियारत दे लागे दोवें मिल गए अते इत्थों मारो मार करदे किले विच पहुंचण लई लाहौर वल दौड़ पए। संधावालीए जद वाहो दाही किले विच जा रहे सन तां पहिलां किते समझौते अनुसार राजा ध्यान सिंह जो अध राह विच इन्हां दा राह तक रहा सी, इन्हां नाल मिल पिया। अजीत सिंह ने इसनूं फतेह बुला के कहा, आप दी इच्छा अनुसार सारा काम ठीक हो गया है। हुण इन्हां सारियां कहा, चलो छेती नाल किले दे अंदर पुज जाइए अते उत्थे अगले कदम दे उठाउण पर विचार करिए। इस तरह राजा ध्यान सिंह, सरदार लैणा सिंह अते सरदार अजीत सिंह जद किले दे दरवाजे पास पहुंचे तां पहरेदार अग्गों हट गए अते दरवाजा ध्यान सिंह दे कीते प्रबंध अनुसार इन्हां लई खोल दिता अते अपने महाराजे दे सीस नूं कातलां दियां बरछियां पर देख के इन्हां बेगैरत पहरेदारां विचों ना किसे इन्हां पर गोली चलाई अते ना किसे रोकिया। यह बिना किसे दी रोक टोक दे किले विच जा वड़े अते अंदरों दरवाजा बंद कर लिया। संधावालिया झट किले दियां सब दरवाजियां पर अपनी फौज दे पहरे ला दिते अते उन्हां ने हुक्म दे दिता कि बिना उन्हां दी आग्या दे किसे लई दरवाजा ना खोलिया जाए। इस तरह यह तिन्ने मुखिए जद किले दे हाथी दरवाजे दे लागे पहुंचे तां अजीत सिंह ने ध्यान सिंह तो पुछया कि दसो हुण अगे की कीता जावे। इस पर राजा ध्यान सिंह ने कहा कि सब तो पहला काम यह चाहिदा है कि कंवर दलीप सिंह नूं राजगद्दी ते बिठाया जावे अते नाल ही जनता ते फौज विच शांत वरताउण लई मेरे वड्डे वजीर होण दी मुनादी करवा दित्ती जावे। इस दे उपरंत मैं आप दोहां नूं नाबालग महाराजा दा सरप्रस्त थाप देवांगा। इस तरह राज दा काम सौखा ही चल पएगा। फिर धीरे धीरे आप दी सलाह नाल जो योग होया उसे तरह कीता जावेगा। इस समय मीर घसीटे नूं लागे बुला के उसदे कंन विच कुछ कहा अते अख दे फुरकार विच ध्यान सिंह दे 25 रखवालियां नूं संधावालीए दे रसाले ने घेरा पा लिया। ठीक इस समय अजीत सिंह ने ध्यान सिंह दी छाती विच गोली मार दित्ती अते मूंह नाल उच्चा आखिया कि तू मेरी भरजाई चंद कौर नूं कतल करवाया सी, अजे भी वजीर बनना चाहुंदा है। गोली लगदियां ही ध्यान सिंह घोड़े तो डिग पिया ते देखदे देखदे उसदे धड़ दे कई टुकड़े कर दिते। फिर ओह टुकड़े इत्थों उठवा के तोपा ढालण वाले कारखाने दी नाली विच सुट दिते। लैणा सिंह ने अजीत सिंह दे इस काली वाले काम नूं पसंद ना कीता अते आखिया कि चाहिदा तां यह सी
कि ध्यान सिंह तो एक खत लिखवा के उसके पुत हीरा सिंह ते सुचेत सिंह नूं किले दे अंदर सदवा के सब दी इक्को वार अलख मुका दित्ती जांदी। हुण ते उन्हां दा टंटा बाकी ही रहा। अजीत सिंह ने चाचे नूं कहा, अजे भी कुछ नहीं विगड़िया, यतन करके उन्हां नूं किले दे अंदर मंगवाउंदे हां। इस कारज लई उन्हां दो काम कीते। एक तां इह कि इकदम शहर विच ढंडोरा फिरवा दिता कि कंवर दलीप सिंह पंजाब दा महाराजा स्थापित किया गया है अते दूजा ध्यान सिंह वड्डा वजीर रहेगा। इस विच संधावालीए दी चाल यह सी कि एक तां ध्यान सिंह दे संबंधियां ते धड़े वालियां तो उसकी हत्या कुछ समय तक लुकी रहेगी, दूजा इस नाल फौज दा जोश ठंडा पै जावेगा। इस दे नाल ही उन्हां ने राजा हीरा सिंह अते सुजेत सिंह नूं मिसर लाल सिंह दे हत्थीं सुनेहा घल्लिया अते निशानी वजों ध्यान सिंह दे हत्थ दी अंगूठी भेजी जो मरण तो उपरंत उसकी उंगल विचों कढ लई गई सी। लाल सिंह ने उन्हां नूं किले दे विच शीघ्र पहुंचण लई कहा अते प्रगट कीता कि राजा जी आप नाल मिल के कुछ जरूरी विचारां करना चाहुंदे हन। मुंदरी देख के सुचेत सिंह तां किले विच जाण लई तैयार हो गया, पर कोलों मियां केसरी सिंह ने समझाया कि मुंदरी कोई भरोसे वाली निशानी नहीं, यह कई हालातां विच भेजी जा सकती है। सानू राजा जी तो लिखती रुक्का मंगवाउणा चाहिदा है। सो हीरा सिंह ने लाल सिंह नूं आख्या, असीं किले विच जावन लई तैयार बैठे हां, पर राजा जी नूं साडे वल्लों आखो कि सानू अपने हत्थीं रुका लिख घल्ले तां कि असीं सेवा विच हाज़र हो जाइए। पर अजीत सिंह नूं एक होर विਉਂਤ सुझी। ओह यह सी कि अपने 400 सवार भेज के हीरा सिंह ते सुचेत सिंह नूं शक्ति नाल फड़ के किले विच लिआंदा जाए। इन्हां ने झट अपने सवार उधर भेज दिते। जद ओह बुद्धू दे आवे दे पास पुजे तां उन्हां नूं पता लगा कि हीरा सिंह दे दुआले 3-4 हज़ार फौज इकट्ठी होई है, जिस दे कारण ओह हिया ना कर सके अते असफल पिछाहां परत आए ते यह घाड़त भी सिरे ना चढ़ सकी। इस समय सरदार लैणा सिंह सने अपने सवारां दे किले दी मोती मसीत वल गया जिथे खजाना पिया सी। जांदे ही 1 लाख दियां बुतकियां ते 25,000 रुपया रोक जिहड़ा बख्शी भगत राम दी सौंपणी विच चलंत खर्च लई अंदरले खजाने तो बाहर पिया सी, लुट लिया। इस समय किसी न किसी तरह हीरा सिंह नूं यह खबर पहुंच गई कि उसके पिता राजा ध्यान सिंह दा संधावालीए किले दे अंदर घात कर दिता है। इस खबर दे मिलदे सार ही ओह निक्के बालां दी तरह ढाहां मार के रोण लगा। इसनूं इस दशा विच देख के इस दी मतरेई मां राणी जसवालन ते पंडित जल्ले ने आख्या, जे मर्द है तां उठ के कमर कसा करके अपने पिता दे हत्यारियां तो बदला लै। तीवियां वांग रोण पिटन नाल की सुधरदा है, हुणे ही समा है, पिछों कख नहीं बनना। इस वंगार नाल हीरा सिंह उठिया। पंडित जल्ले ते सुचेत सिंह नाल मिल के फौज दे पंचां पास पुज्जा। उत्थे हीरा सिंह ने पंचां नूं संबोधन करदिआं आख्या, खालसा जी, आप चंगी तरह जानते हो कि मैनू निक्की उमरे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने बच्चियां वांग अपनी गोद विच पालिया सी। हुण मेरा जीवन खालसा जी आप दे हथ है। जे आप मेरी रखिया अपने जिम्मे लै लवो तां मैं जीवित रह सकदा हां, नहीं तां इन्हां खालसा राज दे वैरियां फिरंगियां दी सलाह नाल आप दा महाराजा शहजादा ते मेरा प्यारा पिता कतल कर दिता है। ओह मैनू कद जीवदा रहण देणगे। मेरे पास इस गल दा सबूत है कि संधावालीए अंग्रेजां दे भिजवाए इत्थे आए हन अते उन्हां ने अंग्रेजां दे कहण पर ही साडे महाराजा अते मेरे पिता जी नूं कतल कीता है। यह सब कुछ अंग्रेजां संधावालीआ तो इस लई करवाया है कि ओह आके खालसा राज पर अपना कब्जा जमा लैण। इस सारी साजिश विच संधावालीए ते अंग्रेजां दे विचाले एक संधिनामा हो चुका है। इस अहदनामे अनुसार संधावालीआ दे जिम्मे यह काम पाया गया सी कि ओह महाराजा शेर सिंह, टिका प्रताप सिंह ते वड्डे वजीर नूं कतल कर देण। इस तरह जद पंजाब विच रौला रप्पा पै जावेगा तां खालसा राज पर अंग्रेज सौखा ही कब्जा जमा लैणगे अते संधावालीआ नूं फरंगी इस सेवा बदले पंजाब विचों एक भाग वख करके दे देणगे,
जिथे ਉਹ अपनी एक ਵੱਖਰੀ छोटी रियासत स्थापित कर लैणगे। मैनू हुणे ही पक्की खबर मिली है कि संधावालिया अज जो खून खराबा कीता है, इसके सारे समाचार अपने सवारा राही उन्हां अंग्रेज कर्मचारियों नूं लुधियाणे ते फिरोजपुर भेज दिते हैं। जे हुण आप वल्लों छेती कदम ना उठाया गया तो 3 दिनां तो पहला फरंगी अपनी 50,000 फौज नाल सतलुज तो पार होके इत्थे पहुंच जाणगे। इस दे उपरंत हीरा सिंह ने फौज नूं संबोधन करके सुगंध खा के आख्या कि मैं आप नूं बचन दिंदा हां कि अज तो आप दी तलब ड्योडी कर दित्ती जाएगी। जिहड़ा जवान 8 रुपए तलब लैंदा है, अगे नूं उसनूं 12 रुपए मिलणगे। जो सवार 20 रुपए लैंदा है, उसनूं 30 रुपए महीना दिते जाणगे। खालसा जी, हुण आप तैयार हो जावो ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਬਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋੜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, पर अपनी पावन ते प्यारी धरती पर अंग्रेज नूं पैर नहीं धरन देवांगे। दूजा, संधावालिए जिहड़े फरंगी दे सहायक ते मित्र बन के इत्थे आए हन, उन्हां दी हड्डी बोटी वख कर छड्डांगे। इन्हीं दिनी खालसे दे मन अंग्रेजां दीआं अयोग करतूतां दे कारण इतने घृणा नाल भरे पए सन कि उन्हां दा नाम सुण के ओह अग भभूका हो जांदे सन। हीरा सिंह ने देखा कि सारी फौज उसकी सहायक हो गई है, तो उसने उसे वेले किले पर हल्ला बोल के संधावालिया नूं कीते दा फल देण लई फौज मुरे बेनती की। इस समय खालसा फौज दा जोश इतना लहरे खा रहा सी कि रात दे भोजन लई जो सिपाही खाना पकाउण लई लंगर विच बैठे सन, उन्हां बिगल राही कूच दा हुक्म सुणन सार सब कुछ उत्थे ही छड्ड के धावे लई तैयार हो गए अते सब बुद्धू दे आवे दे मैदान विच पहुंच गए। किले पर चढ़ाई। सूरज अस्त होने दे नाल ही 40,000 फौज ने 100 वड्डियां तोपां नाल किले पर हल्ला बोल दिता अते जांदियां ही किले नूं घेरा पा लिया। तोपां ने इतनी भयानक गोलाबारी की जिस नाल किले तो छुट शहर दीआं कंधां हिल गईयां। किले दे अंदर संधावालिया दे लगभग 900 जवान सन। ਉਹ भी अपनी वित अनुसार डट के टाकरा करते रहे। इस तरह बाहर दियां तोपां सारी रात किले पर गोलियां दा मींह वरांदियां रहियां, पर किले वाले अपने आप नूं हवाले करन तो ना करते रहे। छेकड़ 40,000 फौज नूं 900 ने कद तक ठल पाई रखना सी। अगली सवेर नूं अजे कुसमुसा ही सी कि किले दी फसील दक्षिण पश्चिम बुरज दे लागेयों डिग पई, जिस नाल कोई 6 गज दा पाड़ पै गया। बस फिर की सी, हर एक जवान यह चाहता सी कि मैं ही सब तो पहला किले पर पहुंच के महाराजा दे हत्यारियां ते फरंगियां नूं खालसा राज दिवाउण वालियां दा नाश कर दियां। इस तरह वाहोदाही फौज दा बहुत सारा भाग किले दे अंदर पहुंच गया। इन्हां जांदियां ही किले दे पहरेदारां नूं तलवार दी घाटों पार करके बाहर दी फौज नूं किले विच पहुंचण लई दरवाजे खोल के अपने पहरे ला दिते। इस समय सूरज उदय होने तो पहला फौज दी एक टोली ने भाई वस्ती राम दी समाध वल एक आदमी डिठा, जिसनूं रस्से नाल कुछ आदमी हेठां उतारन लगे सन। इन्हां झट लटक रहे आदमी नूं फड़ लिया। इसने फड़न वालियां दे मूहरे अपना कंठा ते कड़ियां दी जोड़ी ला के सुट्टी अते जान बख्शी मंगी, पर फौज दे जवानां इस दी मंग ठुकरा दित्ती। हुण इत्थे कुछ होर फौजी जवान पहुंच गए, जिन्हां विचों एक ने देख के आख्या, यह तां अजीत सिंह संधावालिया है। बस फिर की सी, कई तलवारां चलियां अते उसनूं उत्थे ही ढेरी कर दिता। छेकड़ जिवें इसने महाराजा शेर सिंह दा सीस धर तों वख कीता सी, ठीक उसे तरह उसदा सीस भी वड्ढिया गया। हुण यह सीस सने कंठे ते कड़ियां दे फौज दे पंचां ते हीरा सिंह दे सामने लिआंदा गया। हीरा सिंह ने वड्ढिया होया सीस देख के बड़ी खुशी प्रगट की। अजीत सिंह नूं मारन वालियां नूं गहणियां तो वख 10,000 रुपया होर खजाने विचों इनाम दिता। इस दे बाद सरदार लैणा सिंह दी भाल आरंभ हुई।
किले दा कोना-कोना छाण मारिया, पर ओह ना मुर्दियां विच अते ना ही जिउंदियां विच किते दिसिया। पर टोल उसे तरह जारी रही। छेकड़ ढुंढाऊ टोली जद किले दी छोटी खवाब गाह विच पहुंची तां उन्हां नूं इक हनेरे विच कोई झाउला जिहा पिया, अते जद होर नेड़े हो के गौह नाल डट्ठा तां पता लगा कि सरदार लैणा सिंह फट्टड़ दशा विच इत्थे पिया है, जिस दी खब्बी लत्त दी हड्डी गोली लगन नाल टुट गई सी अते ओह तुरन तो रह गया सी। पर फड़न वालियां पर ओह बराबर तलवार चलाउंदा रहा ते कईयां नूं फट्टड़ कर दिता। छेकड़ गोली दा निशाना बन के प्राण त्याग गया। इस समय कई जोशीले फौजियां इसदा सिर भी उसे तरह धड़ तो कट लिया जिवें इसने एक दिन पहला अपने हत्थां नाल बेदोशे प्रताप सिंह दा सिर वड्ढिया सी। यह है परतख कीते दा फल। अफसोस है कि इस दुखदाई घोल विच दुवल्ली खालसे दी हानि हुई। एक बन्ने बहादुर शेर सिंह ते लाडला प्रताप सिंह कतल होया ते दूजे बन्ने निडर ते वरियाम योधियां संधावालियां दा अंत हो गया। इस दे बाद शाह बलोल दी वलगण विच महाराजा शेर सिंह ते शहजादा प्रताप सिंह दियां लाशां नूं इक्को अंगीठे विच संस्कारिया गया। इन्हां दोहां दे कटे होए सीस किले विचों मिल गए सन, जो दोहां दे नाल ही अंगीठे विच संस्कारे गए। यह गल अफसोस नाल लिखनी पैंदी है कि खालसा राज दी डोर इस समय ऐसे हत्थां विच चली गई जिन्हां इस अदुੱਤੀ बहादुर महाराजे दी समाध बनाउण वल कोई ध्यान न दिता। पर भला होवे महाराणी धर्म कौर जी रंधावी दा, जिसने अपनी निजी जागीर विचों रुपया ला के अपने प्राण प्रिय महाराजे दी समाध उसे थां पर जिथे 16 सितंबर सन 1843 नूं महाराजे दा संस्कार होया सी, पक्की चूने दी गच बनवाई। महाराजा शेर सिंह दे जीवन पर एक नज़र। महाराजा शेर सिंह नूं करतार वल्लों बड़ा सुडोल ते शक्तिमान शरीर मिलिया सी। कद खासा उच्चा, छाती दूरी ते लोड़ तो वध चौड़ी सी। चेहरा इन्ना लाली भिन्ना ते तेजस्वी सी कि झाल नहीं सी झल्ली जांदी। अखां खिच वालियां ते आम मनुखां तो कुछ मोटियां सन। कुंडलदार मछेरे अते काली भूर दाड़ी चेहरे दे रोब नूं दूना कर दिंदी सी। डोले बड़े पिड्डे ते घुटवें सन, जिवें नामी घोड़ जेतू पहलवानां दे हुंदे हन। जवानी वेले आप बड़ा कठिन अभ्यास करिया करदे सन। भारियां मुंगलियां फेरनियां ते होर कई सरीरक साधन दे यतन करदे रहिंदे सन। इहो कारण सी कि अगे जाके इहो साधिया होया शरीर मैदाने जंगां विच बड़ा सफल सिद्ध होया। रण तत्तियां विच जद आप नूं 100 को घोड़े दी पिठ पर कूच करना पैंदा सी तां नाल दे साथी हंब टुट जांदे सन, पर आप उसे तरह सज्जर शाह दसदे सन। सहन शक्ति आप दी इतनी प्रबल सी, मैदाने जंग विच बिना खाण पीण दे सारा दिन डटे रहिंदे सन अते जद समा मिलदा सेना दे साधारण सैनिकां नाल मिल के ओह खाना खांदे सन जो सब नूं मिलदा सी। इहो कारण सी कि सेना आप तो वारने जांदी सी। इत्थे ही बस नहीं, रण भूमि विच जद खालसा फौज नूं आप वैरियां पर धावा करवाउंदे सन, तद यह निरभै योद्धा सैनिकां दे नाल नाल पहली पंगत विच रहिंदे सन। इस दी निडरता ते वरियामता दा सेना दे मन पर ऐसा जादू भरिया प्रभाव पैंदा सी कि ओह अपनियां जानां तो हथ धो के वैरियां पर बिजली वत कड़क के जा पैंदी सी अते जेड़ा सामने आउंदा उस नूं मिध के धर दिंदी। इतिहास विच ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि महाराजा शेर सिंह की अगवाई विच खालसे ने अपने तो 10 गुणा वध वैरियां दियां लश्करां पर हल्ला बोलिया अते उसनूं पीस के रख दिता। जिहा कि सन 1823 विच जहांगीरे दे मैदान विच खटका ते अफगाना पर ऐसी फतेह पाई सी जिस दी नज़ीर संग्रामां दे इतिहास विच बहुत घट मिलती है। इसे तरह पंज तार दी सफलता सदा सदा याद रहन वाली है, विशेष करके बालाकोट दा संग्राम जिहड़ा सैयद अहमद शाह बरेलवी दे टाकरे पर लड़िया गया सी। इस फतेह ने महाराजा शेर सिंह दे नाम नूं वीरां दी सभा विच सदा लई उजागर कर दिता सी। इस सफलता पर
आपने ना केवल खालसा राज ही सुरक्षित कर दिता सी, सगों हिंदुस्तान दी पत्त नूं भी बचा लिया सी। यह सैयद 1.5-2 लाख दे अफगानां दे लश्कर नूं मैदाने जंग विच लिया खड़ा करदा सी। यह महाराजा शेर सिंह दी ही सूरमता दा काम सी कि ना केवल उसदी जहादी शक्ति नूं ही मिटा दिता, सगों उसनूं अते उसदे शाह इस्माइल वर्गे नामी सलार नूं भी सिद्धा बहश्त विच पहुंचा दिता सी। एक होर उच्चा गुण जिहड़ा केवल बहुत उच्चे आचरण दे बहादरां विच मिलदा है, ओह यह कि ओह अपने वैरियां नाल वैर समय निडर हो के वैर करदा सी, पर जद उन्हां पर फतेह प्राप्त कर लैंदा सी जां ओह शरण आ जांदे सन तां ओह वैर मन विचों कढ के हिरदा इतना स्वच्छ कर लैंदा सी कि मानो विरोधियां ने कदे इस नाल विरोध कीता ही नहीं सी। सैयद अहमद शाह शेर सिंह नाल कई मैदानां विच लहू डोलवियां लड़ाइयां लड़दे रहे सन, पर जद आपने अपनी तेग नाल उसनूं सदा दी नींदे सवा दिता तां उसदा कफन दफन उतना ही शाहाना शान नाल कीता जिवें किसी वड्डे मित्र प्यारे दा करीदा है। इसदी शहीद देह नूं बहुमुल्लियां शालां नाल सजाया गया अते संपूर्ण इस्लामी शरीयत अनुसार वड्डे मौलवी मंगवा के उसदे जनाजे दी मर्यादा पूरी करवाई अते आप सने अपने नामी सरदारां दे उसनूं कबर विच उतारन तक जनाजे दे नाल नाल रहे। महाराजा रणजीत सिंह ने आप दी इस खुल दिली ते सियाणत दी वड्डी कदर दी नज़र नाल डिठा सी ते इस करतव बारे दानी महाराजे ने आप नूं 50,000 रुपया इनाम बख्शिया सी। विद्या नाल प्यार। महाराजा शेर सिंह ना केवल मैदाने जंग दा ही अदुੱਤੀ सूरमा सी, सगों विद्या विच भी चौखी योग्यता रखदा सी। पंजाबी फारसी तो छुट अंग्रेजी ते फ्रेंच भी बोल ते लिख सकदा सी। ओह पंजाबियां नूं हर तरह दी विद्या निपुणता प्राप्त करन दे चाहवानां नूं माया दी सहायता देण लई सदा तत्पर रहिंदा सी। सन 1841 विच रलिया राम खोजी ने मौजा मखड परगना रावलपिंडी विच गंदक दी खान दा पता कढ़िया तां महाराजा शेर सिंह नूं इतनी खुशी होई कि उसनूं अपनी हजूरी विच बुलवा के भरे दरबार विच उसनूं 5,000 रुपया इनाम ते 1100 रुपए दी पक्की जागीर जंडियाले विच बख्शी। इस तों छुट खालसा राज दा मानयोग पद खिताब खैर खुवाहे दौलत आलिया दा प्रदान कीता। महाराजा साहिब चाहुंदे सन कि खालसा राज दी प्रजा दीआं रुचियां नवीआं नवीआं काढां दे कढण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨਨਬਰਗਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਹਾਰਾ ਸੀ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਲਬ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮਿਸਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ। महाराजा शेर सिंह दे नेक सुभाਅ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ बारे उस समय ਦੇ कई इतिहासकारां ने बड़े उच्चे ख्याल प्रगट किए हैं। मैकग्रैगर लिखता है, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 27 जून सन 1839 ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ कर गए। इस समय कई दूरदृष्टि रखण वालियां ਅਤੇ खालसा राज ਦੇ हितकारियां ਦੇ सामने एक प्रश्न आया कि राज ਦੀ वागडोर किस दे हथ सौंपी जाए। इस विच संदेह नहीं कि शेरे पंजाब अपने जीवन विच शहजादा खड़ग सिंह नूं अपना जानशीन स्थापित करन बारे अपनी इच्छा प्रगट कर चुका सी। इस तों भी किसी नूं इनकार नहीं सी कि खड़ग सिंह बड़ा नेक भले ते साओ सुभाਅ दा मनुख सी, पर पंजाब दे राज नूं चलाउण लई इन्हां गुणां तों छुट बहुत सारे होरनां गुणां दी भी लोड़ सी, जिन्हां दी महाराजा खड़ग सिंह विच अणहोंद सी, पर ओह सारे गुण करतार ने शहजादा शेर सिंह विच बख्शे सन। इहो कारण सी कि बहुत सारे फौजी आगू ਅਤੇ राज दे शुभ चिंतक नेक नीयत ते निरपੱਖਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ केवल राज ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਾਨ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ
ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤਵਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। गोशेर सिंह सिपाह में बदरजा कमाल हर दिल अजीज था। उसकी दिलेरी, बहादुरी व काबिलियत में कोई शक शुबा नहीं था। बहुत से बारसूख लोग उसको गद्दी दिलाना चाहते थे, मगर खड़ग सिंह की मसंद नशीनी पर शेर सिंह ने कोई मुजमत नहीं की और उसको जानशीन आपने बाप का मान लिया। महाराजा शेर सिंह की यह कुर्बानी उसके आचरण नूं खासी उचाई पर पहुंचा दिंदी है। राज प्रबंध। महाराजा शेर सिंह की तख्त नशीनी तो पहला महाराणी चंद कौर दे राज समय पंजाब विच अशांति पसर गई सी, पर शेर सिंह ने हुकूमत अपने हथ विच लैंदियां ही सब तो पहला काम यह कीता कि सूबियां दे नाज़मां, गवर्नरां, परगणेदारां ते कारदारां दे नाम पर जरूरी फरमान जारी किए कि जिस जिस निजामत अथवा परगणे जिले विच कोई डकैती, अत्याचार जां चोरी की घटना होवेगी, परगणेदार लई जरूरी होवेगा कि वह डाकू, कातल ते चोर दा ठीक ठीक पता लगाए ते उसनूं उसदे कीते दा पूरा दंड देवे। जिहड़ा हाकम इन्हां दी खोज कड्ढण विच असमर्थ रहेगा उसनूं उसदे अहुदे तों बदलिया जां हटाया जाएगा। इस जरूरी फरमान का सिट्टा यह निकलिया कि थोड़े दिनों विच ही खालसा राज विच शांति वरत गई। इस बारे मुहम्मद नकी खान अपनी लिखत शेर सिंह नामा विच लिखदा है। महाराजा शेर सिंह दे राज समय प्रजा अत प्रसन्न है। राज दा काम बड़ी योगता नाल चलाया जा रहा है। जनता दियां अखां मूहरे महाराजा रणजीत सिंह दे राज समय वांग चहल पहल दा समा मुड़ आ गया है। देश विच चोरां ते डाकुआं दा किते नाम निशान नहीं रहा। बुरियार कुछ तां अपने कीते दियां करड़ियां सजावां पा के मुका दिते गए हन अते बाकी रहिंदे पंजाब छड्ड के होरां देसां वल जाना बचा के भज गए हन। खालसा राज दे वैरी हथियार सुट महाराजा साहिब दे अनुसारी हो गए हन। शाही मालिया आदि दियां पुरानियां बाकी रहिंदियां रकमां जो सूबियां दे गवर्नरां दे जिम्मे लगदियां हन सब वसूल हो के खजाने विच दाखल हो गईयां हन। खालसा दरबार दे रोजनामचे विच एक लिखत वैसाख 4 संमत 1897 दी महाराजा शेर सिंह वल्लों मिलदी है, जिस विच हेठ लिखे सूबियां दे गवर्नरां ते होरनां बाकीदारां दे नाम जरूरी फरमान जारी किए गए हैं। वह लिखत इस तरह आरंभ होंदी है। पहला, जरनैल अबूत बेला दे नाम हुक्म होया कि पिशावर दे पिछले सालां दा सारा हिसाब अपने मोहतबर दे हथ भेज देवे। दूजा, दीवान सावन मल दे नाम परवाना गया कि मुल्तान दा हिसाब पेश करो। तीजा, जरनैल मियाँ सिंह दे नाम हुक्म होया है कि अपनी थां कश्मीर सिंह अपने पुत्र संत सिंह नूं छड्ड के आप कश्मीर दा हिसाब किताब छेती हाज़र करो। चौथा, शेख इमाम दीन हुशियारपुर दे नाम हुक्म होया है कि अपने इलाके दा हिसाब शेख गुलाम मुहिउद्दीन दे हथ छेती कलो। पंजवां, इसी तरह राजा गुलाब सिंह सरदार लैणा सिंह दे नाम हुक्म होया है कि आपो अपनियां इजारियां दे बकाए दे हिसाब शीघ्र हाज़र कर। इन्हां फरमानां दे पढ़न तो एक गल सुत्ते उजागर हो जाती है कि महाराजा शेर सिंह अपने राज दे कामकार वल्लों कितना चुकन्ना रहिंदा सी। चंगे प्रबंध दे कारण हुण नवां मालिया फसलो फसल नियत समय समय सिर खजाने दाखल होण लगा। अगे जाके मुड़ नकी खान लिखदा है,
महाराजा शेर सिंह अपनी प्रजा की भलाई लई सदा सोचां सोचदा रहिंदा है। इस कारज विच ओह इतना उदारचित है कि प्रजा की भलाई ते उन्नति लई माया खर्चनी एक साधारण गल समझदा है। महाराजा साहिब दे यह शुभ यतन ऐसे फलीभूत होए हन कि उन्हां दी हुकूमत समय 5 दरियावां दी धरती सुरग दा नमूना बन गई है। यह गल बिना झिझक दे लिखदा हां कि महाराजा शेर सिंह दा राज समा प्रजा दे लाभां ते अमन चैन दे दृष्टिकोण तो पंजाब पर हो बीते सारे बादशाहां नालों महाराजा रणजीत सिंह नूं छड्ड के सब तो वध सफल है। हुण जद सल्तनत दे सब पासे शांत ते सुख वरत्या होया है अते खालसा राज दी फुलवाड़ी अपने भर जोबन पर फली फुली हुई है, ठीक इस समय दूजियां दे हत्थां विच खेड रहे संधावालियां ने उस पर ऐसी गड़ेमार कीती जिसने ना केवल उसदी सुंदरता दा नाश कर दिता सगों उसदी होंद नूं भी खतरे विच पा दिता। महाराजा शेर सिंह दा जाती खर्च। महाराजा शेर सिंह दा निजी खर्च बड़ा संकोचवां सी। आप फजूल खर्ची ते दिखावे दी फूं फां दे विरुद्ध सन। आपने अपने जीवन दियां लोड़ां विचले मेल दे साधारण सरदार जितनियां सन जिस विच ओह बड़ा खुशी खुशी जीवन बिताउंदा सी। आप दा यह वतीरा शहजादगी दे समय तो ही चलिया आउंदा सी। सन 1838 विच ऑनरेबल आसबर्न अंग्रेजी मिशन नाल दीनानगर विच महाराजा रणजीत सिंह दी सेवा विच हाज़र होया। इस समय एक बहुत बड़ा दरबार किया गया जिस विच खालसा राज दे दरबारी बड़े चमक दमक वाले गहने ते सुनहरी किम ख्वाब दे पोशाके पहन के दरबार दी शान वधा रहे सन। पर शहजादा शेर सिंह जद दरबार विच आया तां यह साधारण पोशाके विच सी अते उसदे सिर पर कोई वडमुला जवाहर जां जड़ाऊ गहना नहीं सी। आसबन अपनी पुस्तक विच लिखदा है कि वड्डे महाराजा ने उस तों पुछ कीती कि उसने बहुमुल्ले जवाहरात क्यों नहीं पहने। जे आप पास ओह ना होवन तां शाही खजाने तो मंगवा लवो। कंवर शेर सिंह ने इसका उत्तर उस समय ऐसा ढुकवां दिता जिसनूं सुन के सारे अश अश करन लगे। शहजादे ने अपनी तलवार चमका के आख्या, मेरी सजावट ते इज्जत यह है। इस पर महाराजा बड़े खुश होए। इस दी वधेरी प्रौढ़ता सानू खालसा राज दे रिकार्ड विचों मिलदी है जिस विच लिखिया है कि महाराजा शेर सिंह दा निजी खर्च 47,800 नानक शाही रुपया है, जिहड़ा मौजूदा समय दे सिक्के अनुसार 23,800 रुपया बनदा है, जो 200 रुपया महीना तो भी घट बनदा है। यह खर्च पंजाब दे महाराजा लई बहुत ही घट कहना चाहिदा है। खालसा राज विच होर वाधा। महाराजा शेर सिंह ने खालसा राज दी वागडोर हथ विच लैंदियां ही जिथे देश दे अंदर शांति स्थापित कर दित्ती, उत्थे नाल ही सल्तनत दे खिलाफ रकबे विच पहला तो सवाया वाधा कर दिता। लद्दाख दा इलाका तिब्बत ते चीन दीयां हद्दां तक आप दे उद्यम ते योगता नाल पूरी तरह खालसा राज विच मिला लिया गया, जिस नाल 2 वड्डे शहरां ते 46 पिंडां दा जिस विच वाधा होया, उत्थे नाल ही कई लाख रुपए दी सालाना आमदन वध गई। इसे तरह फौज विच 20,997 जवानां दा वाधा होया, 40 नवीआं तोपां ढालियां गईयां, 112 जंबूरक वधे। खालसा फौज पर महाराजा रणजीत सिंह दे समय तो 1,66,715 रुपए खर्च विच वाधा होया। जागीरदारां दी फौज विच जो गिनती वधी ओह 30,000 सी। इस तो छुट सन 1842 विच जलालाबाद, जो अफगानिस्तान दा सब तो वड्डा, सब तो हरा भरा ते सब तो वध उपजाऊ सूबा सी, उसनूं खालसा राज विच मिला लैण दा पूरा प्रबंध महाराजा शेर सिंह ने कर लिया। इस पर कब्जा करन लई लोड़ींदी फौज ते मुख प्रबंधक जरनैल गुलाब सिंह पावंदा जद 23 अक्तूबर नूं जलालाबाद पुज्जा तां इस तो केवल एक दिन पहला जनरल पालक ने कुटल भावना नाल जलालाबाद दा किला ते शहर पनाह दी फसील नूं तोपां नाल ढा के ढा ढेरी कर दिता। इस दशा विच चतर जरनैल गुलाब सिंह ने खालसा फौजां नूं वैरियां दे देश विच खुले मैदान विच रखना सुरक्षित ना समझदियां होइयां यह कब्जा इस दिशा विच लैना योग ना समझिया।
ਖਾਲਸਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਤੋਂ ਚਿੱਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅੱਸੂ ਸਦੀ 2 ਸੰਮਤ 1899 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰੜੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਣੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਕੇ, ਰੁਪਏ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘੀ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸੀ ਜਾਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘ੍ਰਿਣਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਅਰਦਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਧਿਆ। ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਭੁੱਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹਿਣੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸਮਤਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਮਿਸਲ ਦੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਦ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾੜੇ ਵਰਗਾ ਦਾੜਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭੋਰਵਤ ਕਾਲੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 3500 ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾੜਾ ਚੀਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੀਜੀ ਭੁੱਲ। ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਯਤਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਧੋਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮੀ ਪਲਟਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸੀ, ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਵਿੰਦਾ, ਜੋ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪਵਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਣੇ 6000 ਫੌਜ ਤੇ 24 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਥੱਕ ਘਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲ ਬਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡੋਗਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਟੁੱਟੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਬੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਚੌਥੀ ਭੁੱਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਚੋੜ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰਣਤੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਗੀ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਗੀ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਪਰ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 136 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।